दोस्तों, अगर आप भी कोई कंप्यूटर कोर्स सीख रहे हो या जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप भी जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारी जॉब के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ पे हमसे एक्सेल से रिलेटेड काफ़ी सारे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग उन क्वेश्चंस का आंसर सही से दे देते हैं, तो इंटरव्यू में भी हमारा सिलेक्शन हो जाता है। और वहीं अगर हम कंपनीज में काम करते हैं, तो काम करते वक्त भी हमें एक्सेल काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसी बेसिस पे मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ पर हम लोग आज एडवांस एक्सेल के कुछ ऐसे फॉर्मूला सीखने वाले हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम डेटा को सम करने से रिलेटेड टोटल 14 मेथड सीखने वाले हैं, जो आपके काम को काफ़ी ज़्यादा ईज़ी करने वाले हैं और आपके एक्सेल वर्क को काफ़ी ज़्यादा सिंपल करने वाले हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो का आप कोई भी पार्ट मिस ना करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं सबसे बेसिक स्टेप से। हमारे पास कुछ इस तरीके का एक डेटा है, जहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्ट्स के नेम लिखे हुए हैं और अलग-अलग रीजन्स के अंदर उनकी सेल्स लिखी हुई है कि कीबोर्ड की सेल ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में और साउथ में इतनी हुई है। अब इन सभी को मुझे अगर टोटल करना होगा, तो टोटल करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो कि है सम। और उसको अप्लाई करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, हम करते हैं इक्वल और हम यहाँ लगाते हैं सम। सम लगाने के बाद हम सभी वैल्यूज़ को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो इन सभी का टोटल निकल जाता है। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे टोटल निकालना होता है, तो यहाँ पे हम करते हैं इक्वल और फिर हम लोग करते हैं सम। सम करने के बाद हम इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और कुछ इस तरह से इसका भी टोटल निकल जाता है। अगर हमें सभी वैल्यूज़ का टोटल निकालना होता है, तो हम सिंपल क्या करते हैं कि हम यहाँ से वैल्यू को ड्रैग करते हैं यहाँ तक और सेम हम लोग वैल्यूज़ को ड्रैग करते हैं यहाँ तक। तो इससे क्या होता है कि हमें इन सभी का टोटल एक साथ मिल जाता है। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा शॉर्टकट में हम लोग काम करें, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सेल के अंदर ही एक फीचर होता है जिसे हम बोलते हैं ऑटो सम। ठीक है? अगर आपको ये फीचर ढूँढना होता है, तो उसको ढूँढने के लिए आपको होम टैब में जाना होता है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे। ये होता है ऑटो सम का फंक्शन। यहाँ से आप ऑटो सम को अप्लाई कर सकते हो। पर अगर आप चाहते हो कि कीबोर्ड के मेथड से आप ऑटो सम अप्लाई करो, तो वो कैसे होगा? आपको उस लोकेशन पर क्लिक करना होता है, जहाँ पर आप टोटल करना चाहते हो। फिर आपको कीबोर्ड से ऑल्ट बटन होल्ड करना होता है और इक्वल प्रेस करना होता है। जैसे ही आप ये करोगे, ऑटोमेटिक सम का फंक्शन यहाँ अप्लाई हो जाएगा। आपको एंटर प्रेस करना होता है और आपकी टोटल वैल्यू यहाँ निकल जाती है। उसके बाद हम इसको ड्रैग कर देते हैं नीचे तक, यहाँ तक हमारी सारी वैल्यूज़ निकल जाएँगी। सेम हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे, तो सभी वैल्यूज़ को ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आने के बाद सभी को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। तो इन सभी का टोटल भी निकल जाएगा। तो आप इस तरीके से सम कर सकते हो एक्सेल शीट के अंदर। पर इन दोनों मेथड्स में हम लोगों ने सम एक-एक करके किया। लेकिन अगर मान लो हम ये चाहते हैं कि हमारी इस रेंज में और इस रेंज में, दोनों रेंज में एक ही बार में टोटल हो जाए, हमको ड्रैग ना करना पड़े। तो उस कंडीशन के लिए आपको क्या करना होता है, आपको ओवरऑल डेटा सेलेक्ट कर लेना होता है और कीबोर्ड से प्रेस करना होता है ऑल्ट इक्वल। जैसे आप ये करोगे, आपको ना ड्रैग करना ना कुछ करना, इस तरीके से आपका टोटल हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स की सेल है, बट कुछ लोकेशंस में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का एक एरर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे सेल्स मौजूद नहीं है, इस वजह से कुछ इस तरीके का एक एरर आ रहा है। पर मुझे इन सभी का टोटल अमाउंट यहाँ निकालना है कि राहुल के थ्रू कितनी सेल्स हुई है, वो हमें यहाँ निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल सम। सम लगाने के बाद मैं इन सभी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और फिर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे हमारा कोई भी आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर भी एक एरर आएगा, क्योंकि कभी भी कोई फॉर्मूला एरर के साथ वर्क नहीं करता। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, तो उसके लिए आप सम फॉर्मूला के साथ इफ एरर को यूज कर सकते हो। जिसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको इक्वल सम करना होता है। सम के अंदर आपको फंक्शन लगा लेना होता है इफ एरर का। अब इफ एरर करने के बाद आपको अपनी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेना होता है। कुछ इस तरीके से आपकी सारी वैल्यूज सेलेक्ट हो जाएंगी और फिर करना होता है कॉमा। कॉमा करने के बाद वैल्यू इफ एरर का एक फंक्शन आ रहा होगा और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 0। अब यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला ये करेगा कि जहाँ पर भी इसको एक एरर डिस्प्ले होगा, ये वहाँ पे 0 अप्लाई कर देगा और 0 तो सम हो ही सकता है। तो हम यहाँ पे इतना करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर हिट करेंगे। तो आप देख सकते हो इसका टोटल निकल जाएगा। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ इस लोकेशन में आगे को, तो इन सभी का भी आंसर इजीली निकल जाएगा। इस तरीके से आप सम के साथ इफ एरर को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, जहाँ पे मुझे वैल्यूज को सम करना है, लेकिन मुझे यहाँ पे रनिंग टोटल निकालना है। रनिंग टोटल यानी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास मंथ्स के अकॉर्डिंग डेटा है, उनकी सेल्स भी यहाँ पर है। जनवरी के अंदर हमारे पास इतनी सेल्स हुई है, फिर फरवरी की सेल्स ये है,
फिर मार्च की सेल्स ये है। लेकिन हमें रनिंग टोटल में ये निकालना है कि अगर जनवरी की सेल 13,000 है तो जनवरी और फरवरी को मिला के कितनी सेल्स होगी, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च की सेल्स कितनी होगी। इस तरीके से हम लोगों को सेल्स को निकालना है। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपल इस जगह पे आ जाना है, इक्वल सम करना है। उसके बाद हमें अपनी फर्स्ट वैल्यू सेट करनी है, फिर हमें यहाँ पे लगाना है कॉलन। जैसे हम लोग कॉलन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेल दोबारा से सेलेक्ट हो जाएगी। दोबारा से सेलेक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे कि जो स्टार्टिंग में D5 है ना, ये वाला, सिर्फ इस D5 को हम सेलेक्ट करेंगे और F4 की प्रेस करेंगे, जिससे कि यहाँ पे डॉलर का साइन लग जाएगा और ये पोर्शन जो है वो लॉक हो जाएगा। फिर इसके एंड में हम लोग आ जाएंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। बस हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। बस हमें इतना करना है। हम इसको ड्रैग करेंगे कुछ इस कंडीशन में नीचे को। तो अभी आप देखोगे, अभी यहाँ पे 13,000 सेल है और 13,000 के बाद इस सेल में ये और ये जो दोनों वैल्यू है वो ऑटोमेटिक जुड़ के आ चुकी हैं। फिर यहाँ पे इस जगह पे ये और ये तीनों वैल्यूज जुड़ के आ चुकी हैं। तो आप देख सकते हो इस तरीके से जो हमारी सेल्स है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगी। अब यहीं पे हमने टेबल फॉर्मेट के लिए भी डेटा बना के रखा है कि अगर हमें टेबल फॉर्मेट में यही फंक्शन लगाना हो तो हम कैसे काम कर सकते हैं। तो पहले हम अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+T प्रेस करते हैं और ओके करते हैं, जिससे हमारा जो डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में लग जाएगा। अब हम ये काम करते हैं कि इस जगह पे फॉर्मूला लगाते हैं दोबारा से। यहाँ पे हम सेम करेंगे, इक्वल पहले सम करेंगे। अब सम करने के बाद जब हम वैल्यू को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे उसका पूरा नाम लिखा आ जाता है, पर हमें यहाँ पे पूरा नाम नहीं चाहिए उसका। हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली इस सेल का नाम लिखेंगे। इस सेल का इंडिविजुअल नाम है I5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे I5। हमें ये करना है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद हमें इस सेल को दोबारा से सेलेक्ट करना है, ठीक है, और ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देना है। पर एंटर करने से पहले जो आपने ये I5 लिखा है, आप इसको लॉक जरूर कर देना। इतना आपको करना है और उसके बाद हमें यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। तो जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो इन सभी का टोटल यहाँ पे निकल चुका है। बाकी अगर आपको इसको अलाइन करना हो सेंटर में, तो आप इस तरीके से फिर उसको सेंटर में अलाइन भी कर सकते हो। देख सकते हो दोनों में आंसर सेम निकला है, पर यहाँ पे हमको ड्रैग करना पड़ा था, बट टेबल फॉर्मेट में हम लोगों को ये नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक निकल जाता है। अब इस शीट में मेरे पास एक डेटा बना हुआ है जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्राइस लिखे हुए हैं, उनकी क्वांटिटी लिखी हुई है और मुझे उनका टोटल अमाउंट निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वल करता हूँ और फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ क्वांटिटी से और फिर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, इतना यहाँ पे आ जाएगा और हम इसको ड्रैग कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। और इन सब का टोटल अमाउंट कितना हुआ है उसके लिए हम यहाँ पे इक्वल करेंगे, यहाँ पे हम सम लगाएंगे और इन सभी को हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो इन सभी का टोटल अमाउंट निकालने के लिए पहले हमें सभी को मल्टीप्लाई करना होता है, फिर यहाँ पर हम लोगों को अलग से सम करना होता है। पर मान लीजिए अगर हम लोगों को ये स्टेप ही मिस करना हो, स्किप करना हो, तो हम कैसे आंसर निकालेंगे? यहाँ तो आंसर निकलेगा नहीं। उस कंडीशन में जब आपको सिर्फ टोटल अमाउंट निकालना होता है, आप इक्वल कीजिए और एक फॉर्मूला लगाइए, सम प्रोडक्ट। आपका लगाना है यहाँ पे सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट में जाने के बाद आपको अपनी पहली एरे सेलेक्ट कर लेनी है, फिर कॉमा प्रेस करना है, फिर आपको अपनी सेकंड एरे सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है। इतना करने के बाद आप जैसे ही एंटर यहाँ पे हिट करेंगे तो आप देखिएगा ये पहले आपकी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेगा इन सभी को, उसके बाद उनको सम करके यहाँ पे दे देगा, जैसे कि अभी पहले यहाँ पे आंसर निकला था। इस तरीके से हम लोग सम प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। अब इस शीट में मेरे पास एक डेटा बना हुआ है जहाँ पे कुछ नेम लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, रीजन्स लिखे हुए हैं, उनकी प्राइस, क्वांटिटी और टोटल अमाउंट भी लिखा हुआ है। मुझे इस लोकेशन में प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग टोटल क्वांटिटी निकालनी है, इस लोकेशन पे रीजन के अकॉर्डिंग सेल्स निकालनी है। यानी मुझे इस पूरे डेटा में से इंडिविजुअली डेटा को फाइंड आउट करना है और वो भी जोड़ के निकालना है। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो कि है सम इफ का फॉर्मूला। आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको इक्वल करना है और आपको यहाँ पे लिखना है सम इफ। सम इफ लिखने के बाद आपको सबसे पहले इसको एक रेंज प्रोवाइड करनी होती है। रेंज हम किस चीज़ की प्रोवाइड करेंगे? रेंज हम प्रोवाइड करेंगे प्रोडक्ट की, मतलब ये प्रोडक्ट वाली जो लिस्ट है हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे। अब इस लिस्ट के अंदर से हम किस वैल्यू की सेल्स यहाँ निकालना चाहते हैं, उसके लिए आप इस सेल को सेलेक्ट कर लेना। इस सेल को इसलिए सेलेक्ट करना है क्योंकि हम इस सेल में भी प्रोडक्ट का नाम लिखने वाले हैं। फिर हम कॉमा प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को सेलेक्ट करनी है सम रेंज, यानी वो रेंज जो हमें जोड़नी है। हमें क्वांटिटी वाली रेंज को जोड़ना है, हम इस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते हैं। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे 0 सेल्स निकल रही है। अभी ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करूँ, मैंने ऑलरेडी ड्रॉप डाउन यहाँ बना के रखी हुई है,
इसमें से मुझे माउस की टोटल क्वांटिटी पता करनी है, तो आप देख सकते हो माउस की क्वांटिटी निकल जाएगी, कीबोर्ड की क्वांटिटी देखनी है वो निकल जाएगा, मॉनिटर की क्वांटिटी देखनी है तो वो भी निकल जाएगी। अब ऐसे ही हम लोग अगर रीजन्स के बारे में बात करें, सेम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। हम इक्वल करके सम इफ लगाते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम रेंज के लिए इस बार इस एरिया को सेलेक्ट करते हैं, फिर हम कॉमा प्रेस करते हैं। कॉमा करने के बाद क्राइटेरिया में हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम अगेन कॉमा करते हैं और सम रेंज के लिए हम यहाँ पे ये जो टोटल अमाउंट है यहाँ पे ये वाला, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इतना करने के बाद हम जैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो वहाँ पे 0 आएगा। बट यहाँ पे जाके जो आपने ड्रॉप डाउन बनाई होगी उस ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट करोगे वैल्यूज को, तो वहाँ पे वैल्यू ऑटोमेटिक प्लस होके आ जाएगी। अभी आप देख सकते हो वेस्ट की सेल्स अगर हम देखेंगे तो वेस्ट की सेल्स है 2800 यहाँ पर, और वेस्ट की सेल्स है 3500 यहाँ पर, और वेस्ट की सेल्स है 2000 यहाँ पर। अगर हम इन सभी को यहाँ पे सम करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 8300, जो कि यहाँ पे निकल चुका है। जरूरी नहीं है वेस्ट का ही, हम ईस्ट के लिए पता कर सकते हैं और भी किसी एरिया के लिए हम पता कर सकते हैं सम इफ फॉर्मूला की मदद से। अब इस शीट में हम लोग सम इफ फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं, वो भी यूनिक फॉर्मूला के साथ। यूनिक फॉर्मूला हम यहाँ पे इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग सेल्स के अंदर वैल्यू निकालनी है। जैसे कि पिछली शीट में हम लोग एक ड्रॉप डाउन का यूज किया था, बट इस शीट में हम लोग अलग लोकेशन पे उस डेटा को निकालेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल यूनिक। आपको यहाँ पे यूनिक लिखना है और उसके बाद आपको सबसे पहले एरे सेलेक्ट कर लेनी है। एरे कौन सी सेलेक्ट करनी है हमें? अभी हमें सेलेक्ट करनी है रीजन की। रीजन की इसलिए क्योंकि हम रीजन के अकॉर्डिंग ही डेटा यहाँ निकालने वाले हैं। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे, तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे हर एक वैल्यू निकल जाएगी। अगर आप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग निकाल रहे होगे तो आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना, और अगर कोई अदर कंडीशन होती है तो उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज कर सकते हो। फिर हमें निकालनी है सेल्स, यानी हमें ईस्ट की सेल्स निकालनी है, वेस्ट की निकालनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है सम इफ। सम इफ लगाने के बाद आपको रेंज में ये वाली रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको इस रेंज को फिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे रेंज को फिक्स करने के लिए आप F4 प्रेस करना, आपकी ये पूरी रेंज फिक्स हो जाएगी। क्योंकि ऐसा होगा ना, हम अभी फॉर्मूला को नीचे को ड्रैग करेंगे, नीचे को ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे ऐसा होगा कि ये वैल्यू फिक्स रहनी चाहिए। इसके लिए हम F4 की प्रेस करेंगे, फिर हम कॉमा करेंगे। कॉमा के लिए क्राइटेरिया पूछ रहा है और क्राइटेरिया में हम इस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद सम रेंज, अब सम रेंज में आ जाएगी हमारी ये वाली रेंज, और इस रेंज को भी हम F4 की मदद से लॉक कर देंगे। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम एंटर बटन हिट करेंगे। जैसे हम करेंगे आप देख सकते हो ईस्ट की सेल्स निकल गई है, और अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे को तो आप देख सकते हो वेस्ट की सेल्स निकल गई है, नॉर्थ की निकल गई है और साउथ की भी निकल गई है। इस कंडीशन में आप सम इफ और यूनिक फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ड्रैग करके वैल्यू नहीं निकालनी तो जहां तक आपकी वैल्यू है वहां तक आप एरिया को पहले ही सिलेक्ट कर लो फॉर्मूला लगाने से पहले। फिर हम यहाँ पे लगाओ इक्वल सम इफ। सम इफ लगाने के बाद आप रेंज को सिलेक्ट करो, जो आपकी ये वाली रेंज होगी, फिर आपको F4 की प्रेस कर देना है जिससे वो फिक्स हो जाएगा। फिर कॉमा करना है। कॉमा करने के बाद क्राइटेरिया में आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा करना है, और उसके बाद सम रेंज के लिए आपको ये वाली रेंज सेलेक्ट करनी है और F4 की प्रेस करना है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और हम यहाँ पे कंट्रोल बटन दबाकर एंटर प्रेस करेंगे, एक ही साथ सभी वैल्यूज निकल जाएंगे। तो इस शीट में मेरे पास एक डेटा है और इस डेटा में मैंने कुछ वैल्यूज लिखी है, जहां पे मैंने वैल्यूज को थोड़ा सा स्मॉल में लिखा है या कैपिटल में लिखा हुआ है। मुझे वैल्यूज के कैरेक्टर के बेसिस पे भी डेटा को निकालना हो। अभी आप देख सकते हो इस पूरी शीट में कीबोर्ड यहाँ पर भी लिखे हुए हैं जो कि 20 पीसेस है, कीबोर्ड यहाँ पर भी लिखे हैं जो कि 12 पीसेस है, फिर कीबोर्ड यहाँ लिखा हुआ है 10 पीसेस, फिर कीबोर्ड यहाँ लिखा है 8 पीसेस, पर यहाँ टोटल आ रहा है 10 पीसेस जो कि कैपिटल वाले कीबोर्ड यहाँ पे है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों को सम के साथ इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यानी सम इफ के साथ नहीं बल्कि सम के साथ हमें इफ लगाना होगा, और वो कैसे करना होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। हमें क्या करना है, हमें करना है इक्वल और यहाँ पे करना है सम। अब सम करने से पहले हमें एक कंडीशन देनी होगी, कंडीशन देने के लिए हम इफ करेंगे। अब इफ को कंडीशन समझाने के लिए इसके अंदर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि है एग्जैक्ट फॉर्मूला। एग्जैक्ट फॉर्मूला एग्जैक्ट वैल्यू को देखता है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा पहला टेक्स्ट ले जो कि हमारा ये वाला टेक्स्ट होगा, फिर हम कॉमा करेंगे। अब ये इस टेक्स्ट को मैच करेगा इस रेंज में से, जिस भी जगह इसको यहाँ पे सेम कीबोर्ड इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा ये उस वैल्यू को पिक कर लेगा। और उन सभी वैल्यू को पिक करने के बाद हमें चाहते हैं कि इन सभी का टोटल हो जाना चाहिए, और टोटल हो जानी चाहिए सेल्स का। अगर सेल्स का करना चाहते हैं तो सेल्स का, क्वांटिटी का करना चाहते हैं तो क्वांटिटी का। तो हम यहाँ पे अभी टोटल अमाउंट के लिए ये चीज़ ले लेते हैं और हम यहाँ पे आके ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और हम करते हैं एंटर। और आप देखोगे 3500 यहाँ पे इसकी सेल्स निकल गई है।
मैंने यहाँ पे क्वांटिटी निकाली थी उस टाइम पे। अगर हम क्वांटिटी भी निकालेंगे, सपोज मुझे यहाँ पे क्वांटिटी निकालनी है, तो क्वांटिटी निकालने के लिए हम इक्वल करेंगे और यहाँ पे हम सम लगा देंगे। सम लगाने के बाद हम यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट लगाएंगे। एग्जैक्ट लगाने के बाद हम टेक्स्ट में कीबोर्ड को सेलेक्ट करेंगे और कॉमा करेंगे। उसके बाद हम इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमें कॉमा करना है, जहाँ पे हम क्वांटिटी को रोल करना चाहते हैं, क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हम जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे 10 क्वांटिटी आ चुकी है जो पहले दिखा रहा था। अब अगर मैं यहाँ से कीबोर्ड को चेंज करता हूँ, मैं स्मॉल लेटर में कीबोर्ड लिखता हूँ यहाँ पे, तो एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखोगे स्मॉल लेटर्स में जो कीबोर्ड है ना वो यहाँ पे लिखे हैं 8 क्वांटिटी में, और उनकी सेल्स कितनी है 2000, तो उनकी सेल्स यहाँ आ रही है। और अगर मैं प्रॉपर केस में लिखता हूँ कीबोर्ड, यानी कि मुझे फर्स्ट लेटर कीबोर्ड का कैपिटल चाहिए, तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो देखोगे 32,600 इसकी सेल्स निकल रही है। यहाँ पर वो कीबोर्ड है हमारे 5,000, हमारे पास यहाँ पर भी वो कीबोर्ड है 27,000। तो आप देख सकते हो इन दोनों को टोटल करके ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो इस तरीके से हम सम के साथ इफ और एग्जैक्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है जिसके अंदर मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। अलग तरीके से कहने का मतलब ये है कि जैसे हम कीबोर्ड का एक एग्जांपल लेते हैं, तो कीबोर्ड हमारे पास टोटल है 50 क्वांटिटी, जहाँ पे आप देखोगे यूएसबी कीबोर्ड भी हमारे पास है और कीबोर्ड भी है नॉर्मल, कीबोर्ड वायरलेस भी है और यूएसबी कीबोर्ड में भी डेटा लिखा हुआ है। तो अगर हमें इस तरीके से प्लस करने पड़ जाए वैल्यूज को, तो वो हम कैसे प्लस कर सकते हैं, और वो हमने यहाँ पे किया हुआ है। टोटल क्वांटिटी हमारे पास 50 है, जिसमें से यूएसबी कीबोर्ड हमारे पास 20 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो कीबोर्ड्स है वो फिल्टर हो जाए एक ही सेल के अंदर, तो वो कैसे होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ से आगे इस डेटा को डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं नॉर्मल कीबोर्ड लिखता हूँ और यहाँ पे करते हैं एंटर। तो नॉर्मल कीबोर्ड की जो क्वांटिटी है वो कितनी है 12, जो कि यहाँ से ले रहा है ये। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ यूएसबी कीबोर्ड, तो आप देखोगे 28 क्वांटिटी, जो कि 20 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है। तो यहाँ पे क्या मेथड हमने अप्लाई किया है कि हमारा कुछ इस तरीके से सेल्स निकल रहा है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल करके सम इफ लगाएंगे और रेंज के अंदर हम लोग इस रेंज को प्रोवाइड करेंगे। फिर हम कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद क्राइटेरिया में हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और हम करेंगे कॉमा। कॉमा करने के बाद सम रेंज में हम लोग इस क्वांटिटी वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और करते हैं यहाँ पे एंटर। तो अभी तो सेल्स यहाँ पे 0 निकलेगी। अब यहाँ पे जो वैल्यू आपको लिखनी है ना, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एस्टेरिक का साइन देना है। उसके बाद आप अपनी वैल्यू इसके अंदर लिख दो, आपको क्या चाहिए। मुझे यहाँ पे कीबोर्ड लिखना है और लास्ट में जाके भी एस्टेरिक लगा दो। आप यहाँ पे एंटर प्रेस करो तो अभी कितना आ रहा है टोटल 50। यानी इनको लगाने से क्या होगा कि जिस सेल में भी कीबोर्ड लिखा होगा ये उस सेल से कीबोर्ड को चेक करेगा और उसके बाद उसकी टोटल सेल्स निकाल देगा। और अगर आप इसके पीछे से हटा देते हो, ठीक है, अब इसने क्या निकाला, इसने निकाला 40 क्वांटिटी। ठीक है, और इसने 40 क्वांटिटी कहाँ से देखी, इसने ये देखा कि कीबोर्ड अक्षर में लिखा कहाँ कहाँ गया है। जैसे इसने ये देखा कि यहाँ पे यूएसबी लिखा था, 20 इसने यहाँ से ले लिया। यहाँ पे भी कीबोर्ड लिखा था तो 12 इसने यहाँ से ले लिए। फिर यूएसबी कीबोर्ड यहाँ भी लिखे थे तो 8 इसने यहाँ से ले लिए। यानी आगे से स्टार लगाने का बेनिफिट ये है कि अगर कीबोर्ड के पहले कोई वैल्यू लिखी हुई है तो वो कितनी क्वांटिटीज हमारे पास हैं, और अगर इसी पीछे से लगाओगे आप और आगे से हटा दोगे, उससे ये पता चलेगा कि ऐसे कितने कीबोर्ड्स हैं जिनके पीछे भी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कीबोर्ड वायरलेस लिखा हुआ है, 10 पीस हमारे पास यहाँ पर हैं और ये तो नॉर्मल कीबोर्ड ही लिखा हुआ है, तो 12 पीस उसने यहाँ से उठाया, तो 22 पीस आप देख सकते हो। इस तरीके से ये कैलकुलेट कर लेगा। तो कुछ इस तरीके से आप पार्शियल मैच अप्लाई कर सकते हो। तो इस सीट में भी मेरे पास सेम डेटा है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कंडीशन ये है कि हमें काफी सारे प्रोडक्ट्स की सेल्स एक ही सेल के अंदर निकालनी है। तो वो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम नॉर्मली यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं सम इफ का और उसके बाद हम इसको रेंज प्रोवाइड करते हैं। रेंज में हम लोग प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग सेल्स निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और फिर कॉमा करेंगे। कॉमा में पूछता है क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया में एक वैल्यू तो नहीं है, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से एक ब्रैकेट अप्लाई करेंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम वो वैल्यू लिखेंगे जिसकी सेल्स हम निकालना चाहते हैं। तो हम कीबोर्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो हमारी सेकंड वैल्यू है उसके लिए हम कॉमा प्रेस करेंगे और सेकंड चीज हमारा है माउस, तो उसको भी हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे लिख देंगे और फिर से हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपने ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और फिर हम कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद यहाँ पे सम रेंज के लिए
हम लोग जिस भी चीज़ की सेल्स निकालना चाहते हैं, यानी हम लोग निकालना चाहते हैं यहाँ पे क्वांटिटी की टोटल वैल्यू, तो हम क्वांटिटी की टोटल वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखोगे 38 और 29 दो वैल्यू यहाँ पे आ रही हैं, जहाँ पे कीबोर्ड की इतनी है और माउस की यहाँ पे इतनी है, पर ये अलग अलग सेल के अंदर आ रही हैं। हमें अगर इनको एक ही सेल के अंदर जोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टार्टिंग में फॉर्मूला के एक सम लगा देंगे। ठीक है, सम फॉर्मूला लगाने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे लास्ट में और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हो इसने दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। अगर कोई और भी वैल्यू आप इसके साथ जोड़ना चाहते हो तो आप फॉर्मूला को एडिट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं कॉमा करता हूँ और मुझे इसके साथ प्रिंटर की वैल्यू भी जोड़नी है, तो मैंने यहाँ प्रिंटर लिखा और हमने यहाँ पे कर दिया उसको फिर एंटर। तो आप देख सकते हो प्रिंटर के साथ वैल्यू जुड़ के अब ये 72 वैल्यूज यहाँ पे हम लोगों को डिस्प्ले कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप सम इफ के साथ एरेज को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर भी हमारे पास सेम डेटा है पर कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमें यहाँ पे सेल्स निकालनी है और यहाँ पे हमारे पास अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें डेटा निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसके लिए हम रेंज में इस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद हम लोग अपनी वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारी फर्स्ट क्राइटेरिया होगा। फिर हम कॉमा प्रेस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ सम रेंज में यहाँ पे इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। इतना करने के बाद हमें इस पूरा फॉर्मूला को कॉपी कर लेना है और हम इस फॉर्मूला के एंड में जाएंगे जहाँ पे हम प्लस लगाएंगे और फॉर्मूला को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम J5 की जगह पे अपनी दूसरी वैल्यू को ले सकते हैं, जहाँ पे हम माउस को सिलेक्ट करेंगे जो कि J6 है। फिर हम इसके एंड में प्लस लगाएंगे और फॉर्मूला को पेस्ट कर देंगे, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम J5 की जगह यहाँ पे J7 को सिलेक्ट कर लेंगे और हम लास्ट में जाके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो एंटर प्रेस करते ही हमारे यहाँ सभी की सेल्स निकल जाएगी एक बार में ही, यानी कीबोर्ड की, माउस की, मॉनिटर की, इन सभी की सेल हमारी एक बार यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, एक बार में ही सभी की सेल्स निकल जाएगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन आपको तभी करना होता है जब आपके पास कम चीज़ें हों। लेकिन अगर बहुत सारी चीज़ें होंगी तो आप इसको निकालोगे तो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला लंबा हो जाएगा, बार बार आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ सकता है। जब कम वैल्यूज़ होंगी तब आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल क्राइटेरिया में सम इफ को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी मेरे पास सेम डेटा है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि हमें वैल्यूज़ की सेल्स निकालनी है और साथ ही साथ अगर कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है बट फिर भी हम लोगों ने उस प्रोडक्ट को लिखा हुआ है तो उसके लिए कुछ इस तरीके से लिखा आना चाहिए। जैसे इसमें लिखा रहा है आइटम नॉट फाउंड। अब ये सीधा हम बिल्कुल भी एक एरर के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इफ एरर उसी कंडीशन में ऐसा आंसर देता है जहाँ पे कोई एरर हो, लेकिन यहाँ पे कोई एरर ही नहीं है, मतलब इस डेटा के अंदर HDD नहीं है, बस उसके लिए आइटम नॉट फाउंड दिखा रहा है। तो ये चीज़ हम इफ एरर के साथ तो नहीं, लेकिन इफ फॉर्मूला के साथ जरूर कर सकते हैं। और वो कैसे करना है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं इक्वल, उसके बाद हम इसमें लिखते हैं सम इफ। सम इफ लिखने के बाद रेंज सबसे पहले ये पूछता है, तो रेंज के लिए हम लोग ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सेल्स निकाल रहे हैं। जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं तीनों का एक साथ निकालना चाह रहा हूँ, तो इसे F4 से इसको पूरा लॉक कर देंगे। फिर हम कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा के अंदर क्राइटेरिया मांग रहा है तो क्राइटेरिया हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम लोग कॉमा करेंगे। कॉमा करने के हम क्वांटिटीज़ को जोड़ना चाहते हैं तो क्वांटिटीज़ वाले एरिया को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हम इसको ये बोलते हैं कि अगर ये वैल्यू इज इक्वल टू 0 होती है, कि अगर वहाँ पे इस वैल्यू के लिए 0 आता है, कि इस वैल्यू के लिए आंसर नहीं आता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या दिखाना है, हमें उस कंडीशन में दिखाना है आइटम नॉट फाउंड, है ना। या फिर आप कुछ और दे दो, जो भी आपका जो भी एरर होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आप कॉमा करो। कॉमा करने के बाद वैल्यू इफ फॉल्स, और अगर ऐसा नहीं हुआ तब क्या होना चाहिए, तो उस कंडीशन के लिए आप सम इफ के फॉर्मूला को यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद इसको आप एंड में जाके पेस्ट कर दो और ब्रैकेट को क्लोज कर दो। और इतना करने के बाद वो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है। जैसे आप ये करोगे तो आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से माउस है 17, मॉनिटर है 20, हार्ड डिस्क हमारे पास नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क की जगह स्पीकर लिख देता हूँ तो स्पीकर के लिए लिखा आ जाएगा, और माउस की जगह अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज पेन ड्राइव, और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखोगे आइटम नॉट फाउंड। तो इस तरीके से आप एक एरर डिस्प्ले करा सकते हो
विदाउट यूजिंग इफ एरर। अब यहाँ पे भी हमारे पास सेम डेटा है, पर कंडीशन ये है कि हमें कीबोर्ड की सेल्स निकालनी है कि ईस्ट में कितनी हुई है। कीबोर्ड की सेल ईस्ट में भी हुई है, कीबोर्ड की सेल वेस्ट में भी हुई है, बट हमें ईस्ट की सेल्स यहाँ पे निकालनी है, या ईस्ट की क्वांटिटीज निकालनी है कि कितनी क्वांटिटीज की सेल हुई है। उसके लिए हम यहाँ पे सम इफ्स फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज होता है। सम इफ्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और सबसे पहले हम सम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, यानी वो रेंज जिनको हम लोग यहाँ पे प्लस करना चाहते हैं। तो हम क्वांटिटीज को जोड़ना चाहते हैं तो हम इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद क्राइटेरिया रेंज 1 के लिए हम लोग यहाँ पे इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ आने के बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है कीबोर्ड का, तो हम कीबोर्ड को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इस रेंज में से कीबोर्ड निकालना चाहते हैं। फिर सेकंड क्राइटेरिया के लिए हम लोग इस एरिया को सेट करेंगे, सेकंड क्राइटेरिया रेंज ना। और इसके अंदर हमारा सेकंड क्राइटेरिया क्या होने वाला है, वो होने वाला है ईस्ट, तो हम ईस्ट को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखोगे ईस्ट के अंदर 20 क्वांटिटीज में सेल हुआ है। अगर मैं ईस्ट की जगह यहाँ पे वेस्ट लिखता हूँ तो आप देखोगे 18 है, और क्या नॉर्थ में भी है, तो नॉर्थ भी लिख के देखते हैं। नॉर्थ में 0 सेल्स है, और साउथ के अंदर, तो साउथ के अंदर भी चेक कर लेते हैं, साउथ के अंदर भी नहीं है, तो ईस्ट और वेस्ट में ही है, वो आप देख सकते हो। और कीबोर्ड की जगह अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट लिखना चाहते हो, जिसमें मैंने माउस लिखा या मैंने यहाँ पे प्रिंटर लिखा, तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं है क्या साउथ के अंदर। साउथ के अंदर स्पीकर है, तो साउथ के अंदर हम स्पीकर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्पीकर, तो आप देखोगे स्पीकर की सीरीज निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम समिप्स को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सेम डेटा है, लेकिन हमें यहाँ पे डेटा को फिल्टर करके आंसर निकालना है। अभी आप देखोगे मैंने यहाँ पे भी टोटल क्वांटिटी लिखा है और यहाँ पर भी टोटल क्वांटिटी लिखा है। दो जगह ऐसा क्यों लिखा है, मैं आपको ये चीज समझाता हूँ। अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं नॉर्मली, कि अगर मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ आने के बाद मैं यहाँ से इसको अनचेक करता हूँ और मैं सिर्फ ईस्ट की सेल्स देखना चाहता हूँ, तो मैं जैसे ईस्ट पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा, तो अभी आप देखोगे इस कंडीशन में इसने फिल्टर अप्लाई कर दिया है और ईस्ट की टोटल क्वांटिटी हमारे पास आ रही है 40, जो कि ठीक है। 40 यहाँ पर भी आ रहा है, 40 यहाँ पर भी आ रहा है, वो ठीक है। अब ऐसे फिल्टर को हटाता हूँ, क्लियर करता हूँ फिल्टर। अभी दोनों जगह 102 हो चुका है। ये तो हो गया फिल्टर के जरिए। अगर मैं मैनुअली किसी एरिया को हाइड करूँ, सपोज मैं यहाँ पे आके 8, 9 और 10 इन तीनों रोज को हाइड करता हूँ, राइट क्लिक प्रेस करते हैं और यहाँ से मैं हाइड कर देता हूँ, तो अभी आप देखना कि अभी भी यहाँ 102 लिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे 75 हो चुका है, जो कि अभी 75 से यहाँ दिखा रहा होगा, लेकिन ये 102 पुराना वाला ही दिखा रहा है। ये कैसे होता है वो समझते हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए मैंने दो जगह यहाँ पे अप्लाई करके रखा है, दोनों को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। पहले आप क्या करो कि मैंने यहाँ पे लगाया सब टोटल, क्या लगाया यहाँ पे, सब टोटल। अब सब टोटल करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे देखोगे एक रेंज आ रही होगी आपके पास। आपको करना क्या है इसमें, आप देखोगे एवरेज काउंट, काउंटा मैक्स, मिन, प्रोडक्ट या लिखा रहा है, और नीचे आ जाओगे ना, नीचे भी वही लिखा हुआ है एवरेज काउंट, काउंटा, लेकिन ये दोनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट है। अभी हम क्या करते हैं, शुरुआत में यहाँ से हम सम के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, तो हमें सम करना है। जैसे हमने सम में डबल क्लिक किया, यहाँ 9 लिखा आ गया, उसका रेफरेंस पॉइंट लिखा आ गया। फिर हम यहाँ पे कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे कॉमा करने के बाद ये रेफरेंस पूछ रहा है हमें किस चीज़ का टोटल यहाँ पे कराना है, क्वांटिटीज़ का कराना है, तो क्वांटिटीज़ की रेंज को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। हम यहाँ पे करते हैं एंटर, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे 102 लिखा आ रहा है, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फिल्टर अप्लाई करता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे गया, मैंने इसको अनसेलेक्ट किया, ईस्ट में मैंने क्लिक किया और ओके किया, तो आप देखोगे ये डेटा अपडेट हो रहा है, मतलब ये फिल्टर के साथ काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे किसी एरिया को हाइड करने लग जाऊँ, तो क्या उस कंडीशन में काम करेगा, उस कंडीशन में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये उस कंडीशन में काम नहीं करता जब हम डेटा को हाइड कर देते हैं। मैं अभी फिलहाल दोबारा से उस डेटा को अनहाइड कर लेता हूँ। अब समझते हैं इधर वाला, मैंने यहाँ पे क्या इक्वल और यहाँ पे फॉर्मूला लगाया सब टोटल। सब टोटल करने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इस बार यहाँ से सम को सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे 109 इसका रेफरेंस पॉइंट आएगा, कॉमा करते हैं और यहाँ से हम लोग इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। हम यहाँ से एक फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं, जहाँ से हम लोगों को कीबोर्ड की सेल्स देखनी है। तो अभी आप देखोगे 38 दिन दोनों जगह अपडेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस फिल्टर को हटाता हूँ और फिल्टर को हटाने के बाद इंडिविजुअली कुछ जगह को हाइड कर देता हूँ, तो अभी आप देखोगे ये वाला अपडेट नहीं होगा, बट ये वाला अपडेट होगा। तो अगर आपको इस कंडीशन में करना है कि कभी हाइड भी करो कभी फिल्टर भी लगाओ, तो दोनों कंडीशन में डेटा अपडेट होने वाला है, तो उसके लिए आप सेकंड वाला फंक्शन यूज कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर है। अब बात कर लेते हैं वीडियो के सबसे आखिरी फंक्शन की। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास डेटा जो है वो कलर के अकॉर्डिंग है।
अभी आप देखोगे यहाँ पे भी कलर कर रखा है, यहाँ पे कलर कर रखा है, यहाँ पे कलर कर रखा है, मतलब 3 अलग अलग कलर यहाँ पे हो रखे हैं। अब यहाँ टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही है? 102। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब भी हम लोग इस लोकेशन पे जाएंगे और यहाँ पे हम फिल्टर बाय कलर में जाएंगे और हम किसी भी एक सेक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे अभी इसको सिलेक्ट कर लूँ, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे निकाल देगा आपका 31 उसके सेल्स, जो कि कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल्टर होके आया हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए भी आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपको इक्वल करना है और यहाँ पे आपको लगाना है सब टोटल। सब टोटल करने के बाद आपको नीचे आना है, ये वाला फंक्शन सेलेक्ट कर लेना है और कॉमा करना है। क्वांटिटीज या टोटल अमाउंट जो भी आपका रेंज होगा उसे आप सेलेक्ट करके यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो। तो अगर देखोगे 102 यहाँ लिखा आएगा। पर जब आप फिल्टर में जाओगे, फिल्टर बाय कलर में जाओगे और जिस भी कलर को आप फिल्टर करना चाहोगे यहाँ से उस कलर को सिलेक्ट कर लोगे, कुछ इस तरीके से आपकी टोटल सेल्स उसकी निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से भी आप सम को यूज़ कर सकते हो और टोटल सेल्स निकाल सकते हो। तो दोस्तों यही थे वो 14 फंक्शन जो हमें इस वीडियो के अंदर कवर अप करने थे। आई होप कि मैं इन फंक्शंस को आपको डिटेल में समझा पाया। तो अगर आप इन फंक्शन के साथ प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके इंटरव्यू के लिए एक अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाती है। आई होप कि दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको इस ट्यूटोरियल से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं इसी तरीके की एक और अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।